नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। दोस्तों, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने का बवाल बढ़ता जा रहा है और ये बवाल अब बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर रहा। दरअसल आपको बता दें कि जहां सत्ता दल के पार्टी सदस्य हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेला है, मोदी पर निशाना साधा है, वहीं सीएम नीतीश को लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं विपक्ष अब उन्हें सही करार करते हुए एक बार फिर से उनके इस बयान को सही बताते हुए अपने दल में आने का निमंत्रण दे दिया है। हालांकि साथ मिलने के कारण ही ये प्रेशर पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी खेल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक रविवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर लगानी ही है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और सीएम की भी तस्वीर हो। दरअसल लेकर विपक्ष ने जहां सीएम नीतीश को घेरा, पीएम पे बयानबाजी की, वहीं जीतन राम मांझी की सराहना की और अब कई लोगों ने अपने अपने स्तर से बयान दिया। वहीं जीतन राम उन्होंने सोमवार को भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी ये तस्वीर लगाई जानी चाहिए, यही न्याय संगत होगा। आपको बता दें कि मांझी का ये बयान असल बिहार में एक बार फिर से जातिगत राजनीति का खेल कहा जा सकता है। मांझी ने अपने इस बयान से ये साबित करने की कोशिश की है कि वो फिर से जहां बिहार में दलित राजनीति समाप्त थी, शांत था, उसे हवा देने की कोशिश की है कि सुई के बहाने दलित राजनीति का खेल खेल रहे हैं मांझी। हमारे देश के राष्ट्रपति भी दलित समाज से आते हैं। इस बात को हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के ट्वीट के हवाले से कह रहे हैं। इधर इस पूरे मामले में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमारे देश के संवैधानिक संस्थानों के सुप्रीमो राष्ट्रपति होते हैं, इस नाते वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर लगी होनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोगों में विश्वास जगे, इस वजह से प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जा रही है। ऐसे में वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकारी डेटा कहता है कि इस देश के 1% दलित आदिवासी भाई बहनों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराई है। ऐसी परिस्थिति में देश के राष्ट्रपति जो दलित हैं उनकी तस्वीर लगाई जाए, जिससे देख लोगों के मन में विश्वास जगेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक तरफ ये बात कहकर हम प्रधानमंत्री यानी बीजेपी पर दबाव डाल रही है, अपने गठबंधन के सरकार पर दबाव डाल रही है, नीतीश कुमार पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। दानिश रिजवान ने यही नहीं रुके, दानिश रिजवान ने आगे कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी होनी चाहिए तो हमारा आग्रह है कि राष्ट्रपति के साथ पीएम और स्थानीय सीएम की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगा रहे हैं तो कोरोना से मरने वाले के डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर होनी चाहिए। अगर वाहवाही लूट रहे हैं तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर चेहरा चमका रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर लगेगी ना। मतलब चेहरा चमकाई कोई और गाली सुने कोई, अब ये नहीं चलेगा। तो अब आपसे यही कहना है दोस्तों, क्या उस सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का होना गलत है या सही, ये अब आप बताएं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि उस सर्टिफिकेट पे नरेंद्र मोदी नहीं लिखा गया, उस सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार दवा खरीद रही है, राज्य सरकार दवा खरीद रही है, वो सर्टिफिकेट पे मोदी की तस्वीर लगाना चाहे या लगाए या ना लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री का भी पद एक संवैधानिक। और वहीं अगर हम दूसरी पहलू को देखें तो ये सरासर राजनीति
करण हो रही है सुई के बहाने। गठबंधन में आए मांझी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, आज वो बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, आज वो निंदा पे आए। तो इनकी निंदा का विपक्ष ने भी फ़ायदा उठाना चाहा और स्वागत कर दिया अपनी पार्टी में। और स्वागत करना ही एक करता है कि मांझी बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं, दलित समुदाय को लेकर राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे बयान, हमारे शब्दों से अगर संतुष्ट हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।